जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं एक और प्रश्न पे। एक साधक ने पूछा और बहुत सारे साधक के मन में ये विचार होता होगा कि आप लोगों को कैसे पहचाने जिनके साथ आप आगे काम करना चाहते हैं। बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार का छोटा मोटा हो चाहे बड़ा काम करना चाहते हो, तो उन्हें लोगों को कैसे समझना चाहिए कि लोगों को आप कैसे पहचाने। एक बात ध्यान रखना कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तविक बुद्धिमान होते हैं, जो बुद्धिमानी दिखाते नहीं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुद्धिमानी यानी उनको ज्ञान तो होता है पर वो बुद्धिमान नहीं होते। जानकारी बहुत होगी पर वो बुद्धिमान नहीं होते। तो ये दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं। दूसरे वो जो ज्ञानी तो होते हैं पर बुद्धिमान नहीं होते, मतलब उनको ज्ञान नॉलेज होता है उनको, पर वो बुद्धिमान नहीं होते। उनको पता नहीं होता कि इस नॉलेज को अपने जीवन में उतारना भी पड़ता है। तो जितने भी लोग किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो, किसी के साथ व्यापार करना चाहते हो, अगर आप आगे चल के मुसीबत में नहीं फंसना चाहते, आगे चल के आप किसी प्रकार के लेन देन में आपकी बुराई नहीं करना चाहते आप किसी से, तो लोगों को समझिए। किस तरह से समझिए, एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके अच्छेपन का या आपके सीधेपन का या फिर आपके विद्वान होने का या बुद्धिमान होने का या सीधे होने का गलत लाभ उठाते हैं। वो आपको नुकसान पहुंचाने का सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि आपको उनसे 10 रुपए लेना है, तो आप उनसे 10 रुपए आपको उनसे लेना है, तो उनको पता है कि आप बुद्धिमान है, कुछ बोलेंगे नहीं, आप उनका सम्मान करते हैं, तो वो 10 की जगह 9 रुपए देंगे। 1 रुपए वो धीरे से कम देंगे, वो ये जानकर कि सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा। उनको पता है कि सामने वाला देखेगा कि भाई 9 रुपए दिए हैं, 10 की जगह 9 रुपए दिए हैं, फिर भी वो 1 रुपए कम देंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि आगे चल के फिर ये जो भी लेन देन है ये सामने वाला समाप्त कर देगा, या सामने वाला ऐसा व्यवहार आगे किसी प्रकार का नहीं करेगा कि किसी प्रकार का कोई लेन देन हो, सारे व्यवहार खत्म कर देगा। वो वास्तव में वो ज्ञानी हैं, नॉलेज है उनको, पर वो बुद्धिमान लोग नहीं होते। ये लोग मूर्ख होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि 10 की जगह 9 रुपए दे देंगे, सामने वाला चुपचाप रख लेगा तो चलेगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे आपके रिश्तेदार होंगे। अब किसी रिश्तेदार को आपसे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ी, उसने आपसे कहा कि भाई 10,000 रुपए चाहिए है, और आपने उनको 10,000 रुपए दे दिए। अब 10,000 रुपए आपने दे दिए उस समय। अब 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद आप उनके पास, उन्होंने कहा कि भाई आपके पैसे वापस ले जाओ, और आप गए 10,000 रुपए लेने के लिए। रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, सगे हैं बिल्कुल आपके रिश्तेदार। अब उन्होंने आपको 10,000 रुपए दिए, आपने उनके सामने 10,000 रुपए गिने। उन्होंने जानबूझ के एक 100 रुपए का नोट उसमें कम रख दिया, जानबूझ के 100 रुपए का नोट उसमें कम रखेंगे। उनको पता है कि ये 100 रुपए हम कम दे रहे हैं, लेकिन सामने वाले को, क्योंकि वो हमारी इज्जत करता है, हमारा सम्मान करता है, इसलिए वो पता चलने के बाद भी चुपचाप रख लेगा। मतलब देखिए कि कितने ज्यादा उनके अंदर छल और कपट भरा होता है कि उनको जानते हैं कि सामने वाला हमारी इज्जत करता है, हमको सम्मान देता है, उसके बावजूद भी वो ये नहीं सोचते कि सामने वाला आगे से ये व्यवहार करेगा ही नहीं, लेन देन खत्म कर देगा, ज्यादा जल्द से जल्द हमसे जो लेन देन या किसी प्रकार का व्यवहार खत्म कर देगा। वो मूर्ख लोग होते हैं जो नहीं सोचते, और 10,000 में वो 100 रुपए कम लौटाते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा रिश्तेदारों ने किया होगा। हमारे साथ भी हुआ है, बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया, जिनसे हमने राशि दी उनको, उधार नहीं, किसी और चीज की, क्योंकि जैसे व्यापार होता है या फिर खेती होती है, दूसरी चीजें होती हैं। तो जब किसी से कुछ पैसा लेना होता था तो हमें, जैसे किसी से मान लीजिए 10,000 रुपए लेने हैं, हमें पता रहता था कि इन्होंने इसमें एक 500 का नोट कम दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि सगे रिश्तेदार हैं। वो जानते हैं कि इनको पता चल गया कि 500 कम है, लेकिन वो भी चुपचाप, तब भी चुप हैं, ये जानकर कि ये कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि रिश्तेदार हैं। लेकिन दोबारा उनसे फिर कभी किसी प्रकार का लेन देन नहीं किया, हमेशा के लिए लेन देन समाप्त कर दिया। तो ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए। ऐसे जो लोग होते हैं जिनको नॉलेज बहुत होता है, लेकिन ये मूर्ख लोग होते हैं जो भविष्य को नहीं समझते। ऐसे लोग जो होते हैं मूर्ख होते हैं, ज्ञान बहुत रहेगा, हो सकता है कि पूरे, ये समझ लीजिए कि पूरे शास्त्रों वेदों का सबका ज्ञान भरा पड़ा हो, पर ऐसे लोग पैसे के लेन देन में मूर्ख, 1 नंबर के मूर्ख होते हैं। ऐसे लोगों से आपको बचना पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ व्यापार गलती से भी शुरू मत करना। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, विश्वास मानिए, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे केंद्र से जुड़े हुए या फिर खेती से जुड़े हुए हैं हमारे, ये वो लोग हैं जिनको हमने सोने के जैसे परखा है। सोने के जैसे सोने की परख होती ना, ऐसे परखा है। ऐसे ही लोगों को हमने अपने आप से जोड़ा है। बाकी जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो 10 में से 9 रुपए देने वाले, ऐसे लोगों को हम अपने से बहुत दूर रखते हैं, बहुत ही ज्यादा दूर रखते हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि हमारा व्यक्तिगत जो मोबाइल नंबर है, जो व्यक्तिगत नंबर है, उस पे
अब विश्वास नहीं हो रहेंगे कि पूरी दुनिया में मुश्किल से वो 5 या 6 लोगों के पास ही वो नंबर होगा। गलती से अगर परिवार के लोगों ने किसी को दे दिया हो तो बात अलग है, लेकिन मुश्किल से 5 या 6 लोगों को हमने नंबर दिया होगा और उनसे भी जो बातें होती हैं वो महीने या 2 महीने या 4 महीने में एक आध बारी होती होगी। हम जितना हो सके लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। लोगों से बात करना या लोगों से मिलना जुलना अनावश्यक रूप से हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अब हमारी जी आप बात कर रहे हैं तो बता दें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलती से हमारी परिवार के लोगों ने उनको नंबर दे दिए जो कि नहीं देना चाहिए था, पर किसी कारणवश जब नहीं देने की वजह भी दे दिया उन्होंने, तो उन लोगों को जब पता चला कि इनका काम क्या है, किस तरह का है, तो उसके बाद बार बार परेशान करना, किसी भी तरह से समय खराब करना, कि बैठ के यही सोचना कि ऐसा कौन सा काम बताएं कि इनको अपन फोन कर सके, इनको परेशान कर सके, इनको इनके काम में मतलब परेशान कर सके, इनका काम जो व्यवस्था बिगड़नी चाहिए। तो ऐसे लोग होते हैं, इन लोगों के साथ कभी व्यवहार मत शुरू करना, किसी भी प्रकार का बिजनेस, किसी भी प्रकार कुछ लेन देन मत करना। जैसे एक व्यक्ति था, उसको हमने कुछ खेती का हिस्सा, कुछ खेती, थोड़ी बहुत खेती उसको हमने करने के लिए दी, सालाना हमने उसको करने के लिए दी। तो उनको जब ये खेती हमने दी तब उन्हें नहीं पता था कि ये जो हमारा काम क्या है या हम क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या है। गलती से जो हमारे पास एक व्यक्ति काम करता है, गलती से उसने हमारा नंबर उस व्यक्ति को दे दिया जिसको हमने खेती दी थी किराए पे साल भर के लिए, गलती से उसको दे दिया। अब वो हर दूसरे दिन फोन लगा के हमें बोलता कि आज जो है आसमान से जो पानी गिरा, आपके खेत में ज्यादा पानी गिरता है, आपके खेत में जो पानी गिरता है वो पानी की स्मेल आती है इस तरह की, आपके खेत की जो मिट्टी है वो हर 2 दिन में, मतलब वो बैठ के ये विचार करता कि कैसे इनको अपन परेशान करें, कैसे डिस्टर्ब करें, ये वो सोचता और हर दिन में फोन लगाता वो कि आपके खेत में पानी जो है वो तेजी से बहता है, पड़ोसी के खेत में धीमे बहता है, आपके खेत में जो है मिट्टी जो है वो चिकटी ऐसी है, पड़ोसी के खेत में ऐसी है। मतलब ऐसी बातें जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, काल्पनिक बातें सोचना बैठे बैठे कैसे सामने वाले का समय खराब करें, कैसे सामने वाले को परेशान करें, सामने वाले का अगर अच्छा काम चल रहा है कैसे उसमें अपन विघ्न डालें। ऐसे मूर्ख लोगों के साथ गलती से भी किसी प्रकार का काम शुरू मत करना, या ऐसे लोगों के साथ किसी भी प्रकार का लेन देन मत करना, क्योंकि इस दुनिया में से भरे पड़े हैं लोग। एक तो भारत में वैसे ही रोजगार बहुत कम है, रोजगार कम होने की वजह से भारत में बहुत बड़ी संख्या में जो लोगों की आदत होती है कि दूसरों का काम कैसे बिगाड़े, दूसरों का समय कैसे बर्बाद करें। अगर नरेंद्र मोदी भी लोगों में अपने नंबर बांट दे तो शायद लोग नाली के लिए उनको भी फोन लगाना शुरू कर दे कि हमारे यहाँ की नाली जो है उसमें ये दिक्कत आ रही है, नाली हमारे यहाँ की टेढ़ी मेढ़ी है, ये हमारी नाली में मच्छर ज्यादा आ रहा है, मच्छर मारने के लिए कुछ प्रयास करो। तो ये स्थिति कर सकते हैं। तो सोचिए कि एक आम व्यक्ति, आप जैसे कि आप, हम तो क्या बहुत छोटे व्यक्ति हैं जैसे आप हैं, अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में फंस गए जो इस तरह की सोच रखता हो और आपने उसके साथ अगर व्यापार करने का सोच लिया तो वो आपका जीना हराम कर देगा। दिन में 10 बार फोन लगाए, फिर हर दूसरे दिन फोन लगा, किसी भी तरह से वो आपको परेशान करने का प्रयास करेगा और फिर ऐसे लोगों को दूर करने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। हमने अपने नंबर कई बार बदल लिए क्योंकि ऐसे कई जो लोग हैं उनके पास गलती से हमारे नंबर पहुंच गए, फिर वो नंबर हमें बदलने पड़े, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं उनका, क्योंकि हम दिल से बोले तो हम किसी से भी कोई संबंध नहीं रखना चाहते, हम किसी से कोई व्यवहार नहीं बनाना पसंद करते, किसी भी व्यक्ति से, सिवाय हमारे समिति के लोगों के, जो जिन समिति के साथ हम मिलकर काम करते हैं, जो साधक परिवार है हमारा, जो साधनाएं करते हैं, जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, जो हमसे साधनाओं से संबंध रखते हैं। इनके अलावा व्यक्तिगत तौर पे हम किसी से कोई दोस्ती, यारी या फिर कह सकते हैं कि व्यवहार, किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं रखते। जिन लोगों से हमारा महालक्ष्मी रत्न केंद्र का काम पड़ता है, सिर्फ उन्हीं लोगों से हमारी बातें होती हैं जो श्री महालक्ष्मी रत्न केंद्र या फिर हमारी संस्था के साथ मिलकर काम करते हैं, जो धार्मिक काम करते हैं, उन लोगों से हमारी बातें होती हैं, उन लोगों से मिलते जुलते हैं। इनके अलावा और किसी भी व्यक्ति से हम बात करना पसंद नहीं करते। बात करना तो दूर की बात है, हम ऐसे लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते, उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते जो हमारे श्री महालक्ष्मी रत्न केंद्र से नहीं जुड़े हुए हैं या जो हमारे साधक परिवार के नहीं है। ऐसे सारे लोग हमारे लिए इस दुनिया की मोह माया, जो सिवाय तकलीफ देने को कुछ नहीं देंगे। क्योंकि हमने ये व्यक्तिगत तौर पर अनुभव किया है कि जो लोग आपसे जुड़ते हैं, ज्यादातर लोग वो आपसे लाभ उठाना चाहते हैं, आपसे 10 रुपए में से 9 रुपए लौटाना चाहते हैं, 1 रुपए भी आपके गोल करना चाहते हैं, मतलब आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपसे लाभ उठाना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि 99.99% लोग जो आपसे जुड़ते हैं इस दुनिया में, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं कि कैसे भी वो आपसे काम निकाल ले। कोई भी व्यक्ति अगर आपको ऐसा मिलता है जो 10 की जगह 11 रुपए आपको दे, वही सही व्यक्ति होता है जो आपके साथ व्यापार करने लायक होता है, जिसे आप बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं, जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। ऐसे लोग हैं, मिलते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो बुद्धिमान लोग होते हैं और ऐसे लोग जब मिल जाएं तो उनके साथ काम करना चाहिए। हमारे साथ श्री महालक्ष्मी रत्न केंद्र की बात करें या जो लोग हमारी खेती संभालते, खेती थोड़ी बहुत नहीं है हमारे पास, बहुत है,
जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, ये सारे वही लोग हैं जिनको हमने परखा कि अगर इनसे जहां पे 100 रुपए लगना हो और अगर जेब से 50 रुपए खर्च हो रहे हो और 150 लग रहे हो तो ये अपनी जेब से खर्च कर देते हैं। कभी इन्होंने हमको ये नहीं कहा कि हमारे 100 की जगह 150 लग गए। ऐसे लोग जो अपनी जेब से आपके ऊपर पैसा खर्च करने से नहीं सोचते, ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने में कोई हानि नहीं है। और ये भगवान जानता है कि ऐसे लोग जो हमसे जुड़े, जिन लोगों ने हमने जब परख लिया कि ये वास्तव में सोने के जैसे लोग हैं, जो अपनी ओर से सामने वाले के ऊपर खर्च करने से नहीं डरते, उन लोगों का अब तक हमने बहुत बड़ा लाभ पहुंचाया, बहुत फायदा पहुंचाया और हर साल उनको हम आर्थिक रूप से बहुत बड़ी सहायता करते हैं। हर साल उनको इतना काम देते हैं करने के लिए, इतनी छूट देते हैं उनको। अगर उनको किसी प्रकार का नुकसान भी होता है तो हम उनकी आर्थिक सहायता इतनी कर देते हैं। और उधारी वाला काम नहीं होता हमारे यहाँ। आर्थिक सहायता करने का मतलब सहायता कर दी मतलब कर दी, वापिस मांगने वाला काम नहीं होता। इतनी सहायता हम ऐसे लोगों की करते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। तो ऐसे लोग जब आपको मिल जाए तो ये सोने के समान होते हैं। और ऐसे लोग जो 10 में से 9 रुपए देते हैं और 1 रुपए चोरी के सोचते हो कि 1 रुपए चुरा लेते हैं, सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा शर्म के मारे, ऐसे जो लोग होते हैं इनसे आप दूर रहिए। कि 10,000 रुपए लेने और 100 रुपए चुरा ले, कम दे दो चलता है, सामने वाला शर्म के मारे कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे लोगों से किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। और अगर कोई व्यवहार चल रहा हो तो जितनी जल्दी हो सके वो व्यवहार खत्म करके ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, दूरी बना लीजिए। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, ऐसे लोग कभी भी आपका साथ नहीं दे पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आता हो, ऐसे लोगों के साथ भी व्यापार शुरू नहीं करना चाहिए। जो बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाते हो, दूसरों आपको लगता हो कि भाई ये बहुत जल्दी इसको क्रोध आ जाता है, बहुत जल्दी लोगों से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, ऐसे लोगों के साथ भी व्यापार मत करना, क्योंकि ऐसे लोग किसी भी समय आपके ऊपर भी हावी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ काम करना नहीं चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार का काम करना चाहते हैं तो अपने परिवार के सदस्यों को ही आप अपने साथ सम्मिलित कीजिए तो अच्छा रहता है। अपने परिवार के सदस्यों की सहायता लीजिए। अपने ही परिवार में अगर आपके कोई ऐसे रिश्तेदार हो जो आपके बिल्कुल सगे रिश्ते में कोई लगता हो तो ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम कीजिए। तो वहां ये रहता है कि एक रिश्ते का एक बंधन होता है कि वहां थोड़ा सा ये रहता है कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास रहता है और एक दूसरे के साथ मिलकर आप काम शुरू कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि अनजान लोगों से आप किसी भी प्रकार का मिलकर व्यापार करने की बजाय अपने लोगों के साथ मिलकर व्यापार करें, जो अच्छा रहेगा आपके लिए, जिससे आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो जो साधक पूछ रहे थे कि हम क्या शुरुआत करें, तो करिए, लेकिन अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर करें तो बहुत अच्छा होगा। अनजान लोगों के साथ ना करें। अब क्योंकि हम व्यापारी नहीं हैं, इसलिए हमारे पास कई लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो व्यापार, जो पहले से जिनका अच्छा खासा व्यापार है, जो कहते हैं कि हमारे साथ मिलके व्यापार कीजिए, हम व्यापार करना चाहते हैं, तो हम साफ मना कर देते हैं कि हम कोई व्यापारी नहीं है। जो है, जो भी है हमारा वो खेती है और हमारा उधर ही ध्यान रहता है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान उधर ही रहता है। तो वहां पे ज्यादा से जल्द ऐसी व्यवस्था बनाई जा सके कि लोग आज आ जा सके, हमसे मिलने के लिए लोग आ जा सके। वहां पे ऐसा व्यवस्था करें कि लोग अगर रहना चाहे तो आके रह भी सके, निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं रहेगा उस बात का। आ सके, वो देख सके कि खेती भी कैसे होती है, खेती वाली जगह कैसी होती है, वहां निःशुल्क वो रुक सके, खाने पीने की व्यवस्था हो उन लोगों की। तो ऐसी व्यवस्था हो जाए कि लोग वहां आ जा सके। तो हमारा ध्यान पूरा वहां पर है। हमारा ध्यान अमेरिका जाने पे नहीं है कि अमेरिका कभी जाएं, कभी लंदन जाएं, ऐसे विचार नहीं आते हमारे मन में। हमारे मन में ऐसे विचार आते कि ऐसी जगह हो जहां पे लोग आ जा सके, निःशुल्क आए, कोई पैसा ना लगे, आए, रुके, देखें कि कैसा होता है। एक धर्म स्थल जिसको कहते हैं ना, आध्यात्मिक स्थल, देव स्थान जिसको कहते हैं, ऐसे स्थान पे आए, देखें कि कैसा होता है एक धार्मिक स्थान, क्या क्या चीजें होती हैं, हवन कैसे होता है, कैसे पूजा पाठ होती, क्या चीजें होती, मतलब आके आनंद का अनुभव करें। ऐसे स्थान को बनाने पे हमारा ध्यान है। हमें कोई किसी प्रकार के बिजनेस में या किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो हम साधकों को मना कर देते हैं कि भाई आप ही आगे बढ़िए, अगर कोई तकलीफ आती है तो हम आपकी मदद कर देंगे, अगर आपको मदद चाहिए तो हम मदद कर देंगे, पर हम खुद कोई व्यापार में नहीं घुसने वाले आगे। तो इस बात का ध्यान रखना। आप आगे अभी अगले वीडियो में यंत्र पे जानकारी देने वाले हैं हम, इसलिए यंत्र हाथ में है। तो इस बात का ध्यान रखें। जो भी साधक जो पूछ रहे थे कि क्या हम किसी के मित्र के साथ व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर लें, तो जो बातें हमने आपको समझाई इन बात का ध्यान रखें। पहला, जो आपसे 10 रुपए में से 1 रुपए चोरी करके 9 रुपए लौटाने की सोचता हो, ऐसे जो लोग होते हैं उनसे बच के रहें। दूसरा, ज्यादा गुस्सा करने वाले लोगों के साथ मत शुरुआत करना, क्योंकि कल को आप ही हावी हो जाएंगे, मत करना। और तीसरी बात यह है कि अगर शुरू कर रहे हैं तो या तो अपने बचपन का दोस्त हो, जिसके साथ आप पले बड़े हो, जिसने सारी परिस्थितियां देखी हो, आपको पता हो कि ये अच्छा व्यक्ति है, या फिर आपका रिश्ते में कोई लगता हो जहां पे रिश्तेदारी का बंधन हो, कि जहां पर आप अच्छे से काम कर सके। इस बात का ध्यान रखिए, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी तक जानकारी थी इसी विषय पे, अभी तक इतना ही। जय श्री कृष्ण।